हरिवंश राय बच्चन की मशहूर मधुशाला किताब की एक पंक्ति है, देखो कैसो कैसो को है नाच नचाती मधुशाला। दिल्ली के ताजा सियासी हालात में ये पंक्ति एकदम फिट बैठती है। शराब घोटाले ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा दिया। मनीष सिसोदिया की कुर्सी छिन गई। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। अरविंद केजरीवाल पर दो तरफा वार हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है और केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं बीजेपी ने केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने यहां तक कहा है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया सिर्फ मोहरा है। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं मेरे कि सीबीआई ने अदालत में मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या क्या बताया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि कैसे विजय नायर दिल्ली में साउथ ग्रुप से मिले और फिर कैसे एक ऐसे कंप्यूटर से ड्राफ्ट पॉलिसी बरामद हुई जो आबकारी विभाग के नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं था। आज हम हल्ला बोल में इसी पर जुड़े तमाम सवाल करेंगे। कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, प्रदर्शन बीजेपी का है, निशाने पर है दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी और केजरीवाल सरकार। बीजेपी ने पूरी दिल्ली में मोर्चेबंदी की और शराब घोटाले को लेकर जागरूकता फैलाने के नाम पर दिल्ली के सीएम का इस्तीफा मांग लिया। कोई नेता चोर है, भ्रष्ट है, उसको जनता क्यों झेले? जनता की डिमांड पर उसको दोबारा चुनाव में आना चाहिए। तो केजरीवाल साहब ने खुद राइट टू रिकॉल के बारे में कहा था, उसकी पुरानी क्लिप निकाल कर देखें आप। तो केजरीवाल साहब को रिजाइन करना चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। जो चोरों के सरदार केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं अब नैतिकता अपनी दिखानी चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा का मॉडल मोदी जी के आंख की किरकिरी बन गया। सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल भारतीय जनता पार्टी के आंख की किरकिरी बन गया और इसके कारण से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल सरकार को खूब घेरा, लेकिन चंद घंटों के भीतर सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सत्येंद्र जैन 9 महीने पहले जेल गए थे, उनके इस्तीफे के लिए बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के साथ सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद छोड़ दिया। शायद आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि दोनों के इस्तीफे से थोड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा दी। सत्येंद्र जैन लग रहा था इस्तीफा देंगे। पिछले 9 महीने से हम संघर्ष कर रहे थे। मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। दिल्ली की जनता का संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया, इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। अब ये लड़ाई इस पूरे कांड के जो घोटाले के सूत्रधार है अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना होगा। हर जगह केंद्र सरकार बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट या अन्य मामलों में उन सरकारों को फंसा रही है, सरकारों को बदनाम कर रही है, स्टेट्स को डिस्टेबलाइज कर रही है। क्या ये स्टेट्स की डिस्टेबलाइजेशन जो है हिंदुस्तान की डिस्टेबलाइजेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती? इस बीच बीजेपी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर सवाल उठा रही है। कह रही है इस्तीफा टाइप कैसे हुआ। बीजेपी ने पूछा कि इस्तीफे में तारीख कैसे नहीं है, कहीं अरविंद केजरीवाल को बचाने की कवायद तो नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट मनीष सिसोदिया। द रेजिग्नेशन लेटर इटसेल्फ is undated, has no date। एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग आप ही के अगुवाई में हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। उधर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे ने दिल्ली कांग्रेस में भी थोड़ी जान फूंकी है। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। तो इस्तीफा किसका होना चाहिए? केजरीवाल का इस्तीफा हो, इसलिए हम मांग करते हैं। सत्येंद्र जैन, सिसोदिया तो झांकी है, कहलाओ तो केजरीवाल की बाकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ पूरे मुद्दे को लेकर। नौटंकी करने दीजिए। मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि ये भारतीय राजनीति के कलंक हैं और एक किडनैपिंग गैंग है।
दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल है ये। बाकी तो एक किडनैपिंग गैंग है। महाराष्ट्र से विधायक खरीदो तोड़ो, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करो। बढ़ती मुसीबतों के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पार्टी समर्थकों और अपने वोटरों को सब कुछ सामान्य होने का संदेश देने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। आज तक ब्यूरो।